Today we will learn about one of the most important chapter of class 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि पहले क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स के बेसिक डेफिनेशंस क्या है, तो भी एक बार उसको रिमाइंड करवा देते हैं। वी हैव पॉली प्लस नोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का लिटरल मीनिंग क्या है? पॉली मीन्स मेनी and nomial means terms. So पॉलिनोमियल क्या है? बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन कह सकते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। पर हम कह सकते हैं टर्म्स किस तरीके के हो सकते हैं, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक जो एक्सप्रेशन है या जनरल एक्सप्रेशन हम लोग बोल सकते हैं वो इस फॉर्म में आएगा। वी हैव एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught plus a1x plus a2x square and so on an xn, where a naught, a1, a2 and an are real numbers, where a naught, a1, a2, an are real numbers. And an is not equal to 0. Last term is what? an xn. तो इस टर्म an xn में लास्ट वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो an है, तो an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। This expression is called a polynomial in x of degree n। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? n है। तो डिग्री के बारे में 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके। डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल में? जो भी वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री होता है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, px is equal to 2x square plus 3x plus 2. In this polynomial degree is 2 because highest power of exponent is 1, therefore degree is equal to 2. एक बात और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में डिग्री जब इसके जगह 2 हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या एक्सपोनेंट का सारे पावर को हम कंसीडर कर सकते हैं, सारे इंटीजर्स को या सारे नेचुरल नंबर्स को यहाँ लिया जा सकता है? तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस क्या है, डिग्री में जब भी रहेगा डिग्री इज ऑलवेज अ होल नंबर, इज ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपका होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल में जब भी किसी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट रहेगा वो हमेशा एक होल नंबर रहेगा, और अगर वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स तो हो गया। बेसिकली जो क्लास 10 का जो सिलेबस है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने का ये प्रोसेस है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं क्या जनरल फॉर्म ऑफ a quadratic polynomial। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is given by px is equal to
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये इसका जनरल फॉर्म है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखेंगे क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है। तो अगर डिग्री 2 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस जो इस पॉलिनोमियल के मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। तो 9th क्लास में आप लोग का ये प्रीवियस क्लास में आप लोग देख चुके हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन आपका इसके वैल्यू से ही आ जाएगा। जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन में अगर देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 में। तो इसका जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px is equal to 0. For zero of polynomial px is equal to 0, this implies x minus 2 x plus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to, जब x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। और जब प्लस 2 को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x आर माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जब ये आ रहा है प्लस 2 और माइनस 2, तो अब हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जनरल फॉर्म तो इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखेंगे क्या, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इससे एक रिलेशन निकल कर क्या आ रहा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 होगा तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी क्या होगा, 2 होगा। मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 मिलेगा तो इसका डिग्री भी क्या होगा, 2 होगा। तो इससे रिलेटेड एक हम लोग को जनरल एक कंसेप्ट चाहिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 कोई भी हो सकता है। तो हम लोग अभी कंसीडर क्या करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक को हम लोग मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, और देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या है उसके कोफिशिएंट के साथ। तो हम लोग का 10th क्लास का जो मेन टॉपिक है यहीं से स्टार्ट होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट देख लिए हम लोग, और इससे रिलेटेड जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी अभी हम देखेंगे रिलेशन क्या है बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो हम लोग इसमें यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं क्या, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ px। यहाँ से पहला रिलेशन हम लोग क्या देखेंगे, सम ऑफ द जीरोस is equal to sum of the zeros is equal to alpha plus beta. Sum of the zeros equal to alpha plus beta. This implies इसका एक फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, coefficient of x divided by coefficient of x square. This implies alpha plus beta is equal to coefficient of x is what, b, और माइनस साइन फॉर्मूले में दिया हुआ तो माइनस b बाई a। यहाँ से रिलेशन निकल कर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। सम ऑफ द जीरोस इज माइनस b बाई a। नेक्स्ट रिलेशन इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। में हम बात करेंगे
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू product of the zeros is equal to constant term divided by coefficient of x square। तो इस जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा? कांस्टेंट टर्म वही वाला टर्म होगा जिसमें कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होगा। तो कांस्टेंट टर्म इज c, so constant term is c and again coefficient of x square is a, so we can say that प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जीरोस को हमने क्या माना है? एक को अल्फा माना और एक को बीटा। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ऑलरेडी नो दैट कांस्टेंट टर्म इज c डिवाइडेड बाय a। तो ये दो रिलेशन निकल कर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल कर और उसके कोफिशिएंट का और उसके जीरोस का हम लोग को क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो सम ऑफ द जीरोस भी हम देख लिए। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। नाउ विल सी अ क्वेश्चन। और इस ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है मेनली हम लोग यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग 8th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए और 9th क्लास में भी। और उसका एप्लीकेशन इसमें लगाना है आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए और उसका रिलेशन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इस पॉलिनोमियल का हमको क्या निकालना है? जीरोस निकालना है और इसका रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पहली बात क्या करना है? हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है। गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्लस 12 और सम कितना आना चाहिए? प्लस 7। तो जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो इस फॉर्म में चला जाएगा ये 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या हो जाएगा? उसके बाद हम लोग पेयरिंग कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x को और 3x प्लस 12 को। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x टाइम्स ऑफ x प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4। We get that px is equal to x plus 4 of x plus 3। अब बात करते हैं हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से निकालने के लिए क्या करना है? इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वेट करना है हम लोग को जीरो से। लिखेंगे फॉर जीरोस px is equal to 0। This implies x plus 4 x plus 3 is equal to 0। अब x plus 4 और x plus 3 क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल है। इंडिविजुअली दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग 0 के साथ। तो जब x plus 4 को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 4 उधर जाएगा तो -4। सिमिलरली x plus 3 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3। सो वी गेट x is equal to -4 and -3। तो इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस हमको मिल रहा है क्या? एक -4 मिल रहा है और एक -3 मिल रहा है। अब इन दोनों जीरोस में से किसी एक को हमको अल्फा मानना है और एक को बीटा मानना है। यहाँ पर डिपेंड करता है, चाहे आप -4 को अल्फा मान लो चाहे -3 को बीटा मान लो, कोई उससे फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। जो रिलेशन हमको जो वेरीफाई करना है नेक्स्ट उसमें हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या? लेट, हमने मान लिया पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले टर्म जो -3 है इसको बीटा मान लेते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो पहला रिलेशन हम लोग को वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। तो ये जो इतना सारा टर्म है जो सॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन इसको हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को रहने दे रहे हैं। और हम लोग ध्यान रखना है -4 और -3 को हमने माना है अल्फा और बीटा।
सो पहला रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. सो दिस इम्प्लाइज अल्फा क्या है आपका, अल्फा है -4, पुट हेयर -4 प्लस, और बीटा क्या है -3 माइनस बी बाई ए. बी क्या है ए एक्स स्क्वायर. इसको अगर कंपेयर करेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना 1 है, तो ए यहाँ पर 1 है, बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू कितना है 12 है, तो माइनस बी. तो बी के यहाँ पर हम लोग 7 यहाँ पर पुट करेंगे. देखिए बी इज इक्वल टू 7 एंड ए इज इक्वल टू 1, तो -7 डिवाइडेड बाई 1. दिस इम्प्लाइज -4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3. तो दिस इम्प्लाइज -4 and -3 is equal to -7. So this implies -7 is equal to -7. So we get LHS is equal to RHS. तो अब जैसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा में LHS RHS को इक्वल दिखा रहे हैं, हम लोग अल्फा इंटू बीटा जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे वहां पर भी दोनों साइड को हम लोग को इक्वल दिखाना है. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बात करते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा. तो फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास c बाई ए. तो वेयर c इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा इस बार क्या है 12 है, और वापस से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 12 डिवाइडेड बाई 1. ये पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर किए थे -4 और बीटा क्या किए थे -3, पर इस बार दोनों के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लीकेशन का साइन है. तो -4 इंटू -3 इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी हमारा 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 1. जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 और -3 क्या हो जाएगा +12, +12 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है LHS इज इक्वल टू RHS. तो यहाँ से क्या हो रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट क्या हो जा रहा है वेरीफाई हो जा रहा है. लिखेंगे लास्ट हम लोग क्या हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and its coefficient verified. तो ये जो रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का था ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया. तो ये इसी प्रोसेस से आप लोगों को देखना है. बाकी सबका जो क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में मिलेगा एनसीईआरटी वगैरह में, सेम फॉर्मेट पे आपको सॉल्व करना है. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब नेक्स्ट हम लोग इसमें प्रोसीड कर रहे हैं. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हम लोग थ्योरेटिकल मीनिंग तो हम लोग देख रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो सकता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का, इसको हम लोग देखते हैं. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ the zeros of ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफिकली कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम लोग को सीखना है. तो एक पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अपने से. लेट्स कंसीडर अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 2. इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्लास 9th में हम लोग ये बेसिकली क्या है, ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1 है. तो पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है. और क्लास 9th में हम लोग देख चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जब भी हम लोग बनाते थे तो एक स्ट्रेट लाइन आता था. ऑब्वियसली px इक्वल टू x माइनस 2 का भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा. तो इसके स्ट्रेट लाइन का जो इसका जो वैल्यू जो हम लोग निकालते थे तो इसका प्रोसेस क्या था, पहले हम लोग एक बॉक्स तैयार करते थे इस तरीके का.
एक बॉक्स में हम लिखेंगे x का वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, तो एक बॉक्स में लिखेंगे x लिखेंगे और एक बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर px का ही वैल्यू आ रहा है ना। तो जब x का वैल्यू हम लोग 2 असाइन करेंगे, लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 px इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब x का वैल्यू 2 है तो px क्या मिला 0, तो राइट इट है px इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जब x का वैल्यू यहाँ पर हम कुछ और टर्म ले लेते हैं, जैसे x का वैल्यू जब हम लोग 0 ले रहे हैं, when x is equal to 0 then px is equal to 0 minus 2 is equal to minus 2। तो x का वैल्यू जब हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू यहाँ px का वैल्यू क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है। एक और ऐसे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम अगर हम लोग एटलीस्ट अगर 2 पॉइंट्स या 2 कोऑर्डिनेट्स को ले रहे हैं तो उसका ग्राफ आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट हम लोग लेकर यहाँ पर देख लेते हैं। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, जब x का वैल्यू क्या है, when x is equal to 3, let us consider x is equal to 3, then px is equal to x minus 2। तो x के ऊपर क्या रखे 3 minus 2 is equal to 1, px is equal to 1। तो when x is equal to 3 then px is equal to 1। तो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुका है। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, जैसे आप लोग 9th क्लास में प्लॉट करते थे इसका ग्राफ, सेम प्रोसेस से आप लोग पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं इसका ग्राफ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये वर्टिकल एक्सिस को क्या हम लोग बोलते थे वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ यूनिट वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर 1 ले ले रहे हैं, यहाँ पर 2 3 4 सो यहाँ पर हम लोग ले लेते -1 -2, यहाँ पर लेते ऊपर 1 2 3 4, साइड में ले लेते -1। तो पहले कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या मिल रहा है, पहला कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है 2 0, when x is equal to 2 px equal to 0। तो देखेंगे क्या x का वैल्यू रखने पर हमको किसका वैल्यू मिल रहा है px का वैल्यू, और px का वैल्यू किसके अलोंग मिलता है हमको y एक्सिस के अलोंग। दैट मीन्स px इज नथिंग बट इट्स द वैल्यू ऑफ y। तो हम बोल सकते हैं क्या px जो हमारा पॉलिनोमियल है x -2, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं y इज इक्वल टू x -2, क्योंकि px के अलावा हमको क्या मिल रहा है, जो y है वही हमारा क्या है ये px है। इसी के अलावा हमको क्या मिल रहा है y एक्सिस के अलावा px का वैल्यू मिल रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट देखेंगे when x is 2 y is 0, when x is 2 y is 0 मींस यही वाला पॉइंट हो जाएगा, x2 है यहाँ पर और y क्या है यहाँ पर 0। नेक्स्ट when x is 0 y is -2, when x is 0 y is, when x is 0 x 0 and y -2 is here, and next is when x is 3 and y is 1। तो when x is 3 we get y is equal to 1। इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट हो जा रहा है। तो बेसिकली जब इसको स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो इसको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये, इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये क्या देख रहे हैं, ये किसका इक्वेशन है, वो px इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू x -2 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट्स में जब x का वैल्यू 2 है तो px क्या है 0 है, जब x 0 है तो px -2 है, और जब x 3 है तो y 1 है। तो देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग क्या देखते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक बात को हम रिमाइंड करेंगे। फॉर जीरोस हम लोग क्या करते थे, px का वैल्यू क्या करते थे 0, x -2 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 2। तो 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा प्रोसेस था,
ये प्रोसेस था हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस। और जब ग्राफिकली की बात करेंगे तो ग्राफिकली में देख रहे हैं क्या, जब x का वैल्यू 2 है तो px दैट मीन्स y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यही px आपका y है। तो जब x 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब x 2 है और y 0 है तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है, देखिए x2 और y0 कहाँ पर आ रहा है, x2 और y0 इस पॉइंट पर आ रहा है, x2 y0। तो ग्राफिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की मीनिंग क्या होता है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जो स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को ये जो स्ट्रेट लाइन है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही बात है ना, 2 0, तो 2 क्या था हमारा, 2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था, एक्स था, और 0 यहाँ पर क्या आ रहा था, वैल्यू पुट करने पर ये 0 जो वैल्यू पुट करने पर आ रहा था वो px का वैल्यू ना आ रहा था, तो x px है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 0 x px, यहाँ दोनों को अगर हम लोग ये कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू को दोनों का देखेंगे तो x का वैल्यू जब 2 है तो px का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दैट पॉइंट at which the linear polynomial or the straight line intersects the x axis। तो यही आपका zeros of polynomial निकल कर आ जाएगा। तो x is equal to 2 is the zero of the polynomial। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा। कोई भी अगर ग्राफ दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन हो, जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला होगा। उसके बारे में अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा तो जानना नहीं है, पर उसका जो फिगर होगा उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर हम बनाते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पहला फिगर हम लोग ले रहे हैं क्या, पहला फिगर में ऐसा बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ये आपका पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इससे यहाँ पर जीरोस का हमको वैल्यू नहीं निकालना, डायरेक्ट हम पूरा नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे क्या, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका अगर एक जो भी हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनता है। पैराबोला के बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ जान नहीं रहे हो, पैराबोला का एक जनरल फिगर है बता दे। पैराबोला का जनरल फिगर इस तरीके का होता है, ऐसा फिगर। तब हम लोग देखेंगे क्या, ये जो पैराबोला बन रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या किसी भी फॉर्म में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पैराबोला देखेंगे, एक्स एक्सिस कौन सा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो पैराबोला, ये जो कर्व है, ये आपको कर्व है किसका, तो पैराबोला का कर्व है। तो ये पैराबोला देखेंगे एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट और एक यहाँ पर एक पॉइंट, तो इस पैराबोला का जो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। तो लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन डिग्री, डिग्री जितना भी रहेगा नंबर ऑफ जीरोस उसी के कोरिस्पॉन्डिंग में आएगा। थैंक यू।